अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगी, अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी इस कहानी को ख़त्म करने के बाद आएगी, क्योंकि मेरा फोकस इसी में है। मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ इस स्टोरी को। और दूसरी बात यह है कि मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है। टाइम मेरे पास इतना नहीं मिल रहा है जितना मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। इस रिकॉर्डिंग को मैं 2-3 दिन में के अंदर ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बस आप लोग का साथ चाहिए, जैसे आप मुझे दे रहे हैं वैसे। बाकी आप सबकी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बस इतना कहना है। चलते स्टोरी की तरफ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कनक की माँ खनक की सारी पोल खोल रही थी। तो खनक अपनी माँ के कंधे को पकड़ के कहती, मॉम बस है, अभी शुरू हुआ ही नहीं तो आप ख़त्म करने पर तुल गई हैं। दिस नोट पे मम्मा, आप तो मेरी लगी लगाई मेरी चलने वाली जहाज़ को डुबाने की कोशिश कर रहे। दिस नोट पे। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अच्छा लगा। लेकिन मेरी बेटी पट्टू तो नहीं है, ये बात तो तुम मानती हो ना। मॉम कब से सुन रही हूँ मैं, फिर से आप कह रही हो। अभी तो कहे मत बोली, मैं पट्टू नहीं हूँ। नहीं तुम पट्टू नहीं हो, लेकिन लोगों को लगता है कि तुम पट्टू हो। हाँ, उनको भी मैंने बता दिया कि मैं पट्टू नहीं हूँ। अगर आगे भी सोच के कहेंगी कि वो मुझे पट्टू कहेंगी तो उसका अंजाम वो अच्छी तरह जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। जब ये कहती है तो उसे उस कार की मोमेंट याद आती है। हाँ, डॉक्टर को कार की मोमेंट याद आती है। तो कहती है चलो बस बहुत ज़्यादा हो गई बातें, अब ये बताओ आगे क्या क्या प्रोग्राम है। आगे का अभी तो हम मिले हैं, अभी तो मुझे नहीं सही प्यार, अभी हम मिले हैं, अभी हमें प्यार की गुटरगू करने दीजिए, फिर देखेंगे क्या करना है। आपको शादी करनी है? एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हें नहीं करनी? ऑफकोर्स करनी है, लेकिन अभी करनी है तो बता दीजिए, हम अभी शादी भी कर लेंगे। अभी और इसी वक्त नहीं। मेरी फैमिली है जो इस वक्त यानी अब्रॉड में होती है, उन्हें आने दो, फिर देखेंगे क्या होता है। ओके मेरी जाने मन। बेशरम, माँ के सामने उसके कान को मोड़ रही थी। वहाँ पर सब हंस रहे थे, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा था, देख सकते हैं। लेकिन एक साइड पे रोशनी खामोशी से बैठी थी। वो एक झटके से उठती है, वो आती है खनक के पास। तुम्हारे पास उस किसी का नंबर तो है जिसके नंबर से उसने तुम्हें वॉइस मैसेज किया? मुझे उसका नंबर तो प्लीज़। भाभी मैंने पहले ही कहा था, उस इंसान ने मुझसे वादा लिया है। अगर मैं वो मुझे दी ने मुझसे वादा लिया है, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंचेगी, मतलब मॉम तक पहुंचेगी, इसके बाद मैं उस लड़की का, उस इंसान का नाम भी बता दूँगी जिससे के ज़रिए उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया है। प्लीज़ भाभी ट्रस्ट मी। दी ठीक है, वो खुद आ जाएंगी। कब आएंगी? जब मैं मर जाऊंगी तब आएंगी। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। तब कनक डॉक्टर की तरफ देखती है, डॉक्टर सर झुका लेती है। क्या भाभी ने सही कहा है? क्या वो मर जाएंगी तब वो यहाँ आएंगी? तब वहाँ से कुछ इस तरह की टूटने की चीज़ें की आवाज़ आती है। हाँ, वही दूसरी तरफ जहाँ आखिरी लफ्ज़ कहा था फिजा रोशनी ने कि तब आएगी जब मैं मर जाऊंगी। तब वो उसके आस में जो गिलास था, जो पानी पीने के लिए उसे लिया था, एक झटके से उस गिलास को अपनी मुट्ठी में कस के बीच लेती है और गिलास उसके हाथों में एक चकनाचूर हो जाता है। जो डॉक्टर थी वो बस इतना कहती है, ये तो उसी को पता है जो हमें देख रहा है, जिसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में रहते ही वो आ जाए तो उसकी मर्ज़ी, अगर वो चाहती है उसके मौत की बात आ जाए तो भी उसकी मर्ज़ी। वो कहती है ऐसी बुरी बातें मत करो, रोशिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। एक उम्मीद है कि रोशनी की वजह से वो वापस आएगी। अगर ये भी उम्मीद टूट गई ना तो मैं मेरी हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो दूँगी। रोशनी वहाँ से गाड़ी लेकर निकलती, बस बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करती है। इतनी फास्ट ड्राइविंग करती कि जैसे लग रहा है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ। उसे उससे मिलना नहीं है, उससे बात नहीं करनी, उसे कुछ भी नहीं करना। बस वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ टीना नीलम कंवल एक जगह पर बैठ के एक मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि कंवल को भी बुलाया गया था। टीना को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी तो वो बातें कर रहे थे। तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है अनमोल नंबर से। तो देखती है ये क्या है भाई, किसका मैसेज है? उसे बचाओ। अबे ये किसे बचाने की लिखा है, दिखाओ मुझे। नीलम के मैसेज में आता है, मोबाइल में आता है। कंवल कहती क्या हुआ दी, क्या हुआ नीलम, तू इतनी हैरान क्यों? पता नहीं किसी ने मुझे मैसेज किया, उसे बचाओ, दिखाओ मुझे। रोशनी कहाँ है? इसमें रोशनी का क्या सवाल है? मैंने पूछा रोशनी कहाँ है? तुम लोगों के साथ थी? हाँ उन्होंने, हाँ मैं हमारे साथ तो थी, लेकिन वो कह रही थी कुछ देर के लिए
फिज़ा की मोम से मिलने जा रही है, तो फ़ोन लगाओ ना आंटी को, कॉल लगाओ, जल्दी करो। लेकिन हुआ क्या है, ये मैसेज देखकर तुम्हें रोशनी की फ़िक्र क्यों लगी है? ये वो गधी मैसेज कर रही है, ज़रूर कुछ हुआ है कि उसने ये मैसेज हमें किया है। तब वो कॉलिंग आने लगती है उसी नंबर से, तो वो कॉल उठा के कहती है हेलो। वो कुछ कहने ही वाली थी, तब नीलम कंवल उसके हाथ से मोबाइल लेकर कहती है, अब बताओगी कहाँ मर गई हो तुम, क्या कर रही हो तुम, उसे बचाओ, वो खुद को ख़त्म करने जा रही है। अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं तुम सबको मार डालूंगी, फिर मैं मरूंगी। वाह रे वाह मोहब्बत, क्या बात है, तो तुम हम पर नज़र रख रही हो। चलो जाओ, अब नहीं बचाते, बचाना है तो तू खुद आके मैदान में बचा ले, हम क्यों बचाए, कौन लगती है वो हमारी, उसका रिश्ता तुम्हारे साथ है, तुम उसके रिश्ते में आते हो, तुम्हारी वजह से हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं, तुम्हारी वजह से हम उसे प्यार करते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब जब तुम खुद उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो हमें क्यों इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। वहाँ पर विनीता भी बैठी थी, विनीता जैसे कुछ कहने लगती है, तब नीलम उसके हाथ को पकड़ती कि उसे बात करने दो। मैंने कहा ना उसे बचाओ, और मैंने भी कहा ना हम नहीं बचाएंगे, बचाओगी तो तुम उसे बचाओगी, हम क्यों बचाएं, किस लिए बचाएं, मरना है ना उसे, मरने दो, अच्छा है ना कि तिल तिल के तुम उसे मारने वैसे भी चाहती हो, एक गोली का बदला कितना लोगी, एक गोली उसने तुम्हारे सीने पे मारा है, तो आए दिन तो बेचारी रोती है, कोने में बैठ के तिल तिल मरती है, तिल तिल रोती है, तो एक झटके से मरने दो उसे, मज़ा आएगा। फिर तुम आना उसके बॉडी को कंधा देने के लिए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं जो कह रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर उसे कुछ हुआ ना, आहा ब्ला 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 ब्ला, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम हम सबको मार के खुद मर जाओगे, तो अच्छी बात है ना। बस एक फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे हाथों से हम मरेंगे। हाँ, उसकी मौत तो तुम देख कर उसे रोक नहीं पा रहे हो, क्या बात है, और हमें मारते हुए तुम हमारे सामने रहोगे, ये बात हमारे लिए खुशी की, खुशकिस्मती की बात होगी। अगर चाहती हो उसे बचाना तो खुद आके उसे बचाओ, वरना में से कुछ नहीं। कंवल, मेरी सर की कसम, अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। अब तो जाओ उसे बचाने के लिए। कहाँ है वो इस रोड पे है, वो गाड़ी को फास्ट करके रख चुकी है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म करना चाहती है। और तुम्हें किसने कहा कि ये सब कुछ ख़त्म करना चाहती है? क्योंकि वो मोम से मिलने गई थी, आखिरी लफ्ज़ उसने यही कहा था कि मैं उसके मरने के बाद आऊँगी। तो अच्छी बात है ना, तो उसके मरने के बाद तू आ ही जाएगी, ये तो कंफर्म है। वैसे तो जिंदा है तो तू आने वाले में से नहीं है। मैंने जो कहा वो करना प्लीज़। वो विनीता की बहन है। वो विनीता की बहन है ये तो हम मानते हैं, लेकिन वो तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारी बीबी है, तो उसे सबसे ज़्यादा बचाने का हक तुम्हें है। तो वो सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूँ? जाओ, बहुत कम वक्त बचा है, वो वन वे के अंदर घुसने वाली है। अगर उसे कुछ, बस बस ज़्यादा डायलॉग मत बोल, जा रहे हैं हम लोग उसे बचाने के लिए, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम मर जाओगी, वड़ा वड़ वड़े वड़ अरे वड़। तो ये कहकर वो मोबाइल लेती है और मोबाइल लेकर रोशनी को कॉल लगाने की कोशिश करती है, वो कॉल नहीं उठाएगी, उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। अरे वाह, क्या तुमने कॉल लगाने की भी कोशिश की है? क्या बात है, यानी कि उसे पता चल गया कि तुम हम पर नज़र रख रही हो, तुम्हारी बकवास हो गई हो तो उसे ढूंढने निकलो। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं जा रहे हैं, ये कहकर सब के सब वहाँ से हलट में निकल जाते हैं। तब विनीता आके उसके सामने कहती है, दी को कुछ होगा तो नहीं? रिलैक्स रहो स्वीटी, तुम्हारी दी को कुछ नहीं होगा, उस गधी के होते हुए तो तुम्हें दी को तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो टेंशन ना लो। लेकिन वो वन वे के अंदर जा रही है, अगर उनके साथ कुछ नहीं होगा, प्लीज़ कंप्यूटर पर बैठ जाओ, वन वे वाले रोड को बंद कर दो। ओके, हाय हाय बॉस, ये कहते हुए वो बैठ जाती है। तो आधे घंटे बाद उसके ये काम हो जाता है। हाँ, नीलम की गर्लफ्रेंड एक आयकर है, कंप्यूटर आयकर, वो कंप्यूटर आयकर में जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ को एक करके उसे अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकती है, पर्सनल इस्तेमाल के लिए वो वही करती है, कुछ चीज़ें करती है, वहाँ की रोड को पूरी तरह से साफ करवा देती है। जैसे ही रोशनी की गाड़ी उस रोड के अंदर घुसती तो रोशनी हैरान थी, आसपास कोई भी गाड़ी नहीं थी, किस गाड़ी से टक्कर मार के वो मरना पसंद करेगी, वहाँ तो कोई गाड़ी है ही नहीं। तब उसके मुँह पास एक गाड़ी आके रुकती है, वो गाड़ी को देखकर वो देखती है कि सामने से एक बहुत बड़ी जीप आ रही है, तो उसके सामने जाने की कोशिश करती है, लेकिन जीप टर्न होकर के बाहर दूसरी साइड से निकल जाता है। तब वो गाड़ी रोककर खड़ी हो जाती है रोड के बीचों बीच, और यहाँ वहाँ देखती है आसपास कोई भी गाड़ी नहीं, वो रोड के बीच में बैठ जाती है, हाँ बैठ के रोने लगती है। तब तक वहाँ पर सब लोग पहुँच चुके थे, नीलम, कंवल, विनीता, सब के सब। विनीता तो भाग के अपनी बहन को हक करती है, तो कहती है, दी आप ठीक हैं, कुछ हुआ तो नहीं, आपको कहीं लगी तो नहीं, इस तरह रोड के बीचों बीच कैसे बैठ गई?
तो वो अपनी बहन को गले लगा के रोने लगती है। मैं मौत को गले लगाना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, शायद वो आ जाए मुझसे मिलने के लिए। वो तो कुछ चुप के बैठी है, सब कुछ कर रही है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हाँ, ये लीजिए, बात कीजिए उससे जिसने हमें यहाँ पर बुलाया है। हाँ बोल भाई, फ़ोन पर तो अब भी तो तू है ही। वो कुछ बोलती नहीं है तो एक झटके से फ़ोन लेती है। क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ? हाँ, अगर मारना चाहती हो तो सामने आके मारो ना मुझे। क्यों पल पल मार रही हो मुझे? क्यों पल पल मुझे ज़ख्म दे रही हो? ये कि तुम तो कहते थे तुम मुझसे बेतनाशा प्यार करते थे, मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से कितनी रातों से मैं रो रही हूँ तुम्हें पता है? कितने वक्त से मैं रो रही हूँ तुम्हें पता है? कितने लम्हों से मैं रो रही हूँ तुम्हें पता है? हर एक पल, हर एक लम्हे में तुम्हें याद करके रोती हूँ रोश फिज़ा। हर एक लम्हे मर रही हूँ, तिल तिल मर रही हूँ, खुद को मारना भी चाहती हूँ। अब जब खुद को मारने के लिए इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मुझ में, तो खुद को ख़त्म करने के लिए निकली। तो क्यों बचाया अपने दोस्तों के ज़रिए? क्यों? क्योंकि तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीना है, सिर्फ और सिर्फ जीना है। अच्छा, कि तुम आके मुझे मारोगे? तुम आके अपनी अभी तो तुम मुझे अपनी जुदाई में मार रही हो, जब तुम मेरे करीब आओगी तो तुम करीब रहकर भी मुझे मारोगी। बकवास बंद रखो। आज जो हरकत की है, अगर आइंदा तुमने ये हरकत की ना तो मैं खुद से आके तुम्हें जान से मार दूंगी, आई प्रॉमिस। तब भी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना मुझे मारने के लिए। तो अब तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं हर बार खुद को मारने की कोशिश करूँगी, हर बार तुम मुझे बचाने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजना। लेकिन हद से ज़्यादा जिस दिन मैं बढ़ गई ना, जिस दिन मैंने खुद पर यकीन से कहा कि हाँ, आज इस रोशनी का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म होगा, तुम तो क्या, कोई भी मुझे बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं। जिस तरह तुम ज़िद्दी हो ना, तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है ना, उस तरह मेरी मौत और मेरी ज़िंदगी पर मेरा हाथ है। अभी तो तुमने मुझे बचा लिया, कल का मैं कुछ कह नहीं सकती, परसों का मैं कुछ नहीं कह नहीं सकती, तरसों का मैं कुछ नहीं कह सकती। बस इतना कहना है। ये क्या करो, फ़ोन को ज़ोर से पटक दीजिए ज़मीन पर। जैसे ही फ़ोन टूटता तो नीलम कहती है, ये मेरा फ़ोन था, तुम्हारी बीवी का नहीं। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मैं दोबारा दूसरी खरीद को दूंगी आपको। हाँ, तुम लोग के पास पैसे बहुत है ना। और बेचारी अपने मोबाइल को लेकर देखने लगती है। कंवल कहती है, कहा था ना फ़ोन को बंद करके चलना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो फ़ोन को कॉलिंग पर लेकर चलना था ना। अब बुक तो तुम सब लोग जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने। नहीं, अब तुम अकेले नहीं रह सकती हो। अब तो पानी सर से ऊपर उठ चुका है, चलो यहाँ से चलते हैं। गाड़ी नहीं, गाड़ी भी नहीं, अपने सारे मोबाइल, जितने के पास मोबाइल हैं वो सारे मोबाइल लेकर अपनी अपनी गाड़ी में डाल दो और ड्राइवर को कॉल करो। 3-4 ड्राइवर, हम 2-3 गाड़ी लेकर आए, उन्हें कॉल करो कि आके गाड़ियाँ यहाँ से ले जाएं, हम कहीं और जा रहे हैं। क्या मतलब, हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं अपने सफ़र पे। मेरी प्यारी सी भाभी, आपने मेरा काम कर दिया जो मैंने आपसे कहा था। हाँ, मैंने कर दिया। कुछ देर तक जितने भी कैमरे हैं वो हमारे अंडर कमर में हैं, कोई भी उसको ऑन नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहे। दस गुड। बाकी सारी चीज़ें कंफर्म है, जहाँ से हम गुजरेंगे वहाँ के कैमरे बंद कर दिए जाएंगे, कोई हमारी लोकेशन, कोई हमारी चीज़ें पता नहीं लगा पाएगा। दस गुड। अब चलो। और कह के वहाँ से निकल जाते हैं, घर आते हैं, सीधा घर के अंदर जाते तो कहते हो, अब ठीक हो तुम यहाँ क्यों लाई? अरे रिलैक्स करो, आराम से रहो, एंजॉय करो। इस तरह करते करते फिर से 2-3 दिन चले जाते हैं। रोशनी का अब यही होता है, वो अक्सर अपने आप को कुछ नुकसान देने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढती है और किसी न किसी तरीके से फ़िज़ा उसे बचा लेती है। तो रोशनी हंसती है। तब एक बार इसका इतना दिमाग ख़राब होता है, इतना दिमाग ख़राब होता है, वो यहाँ से घर से निकलती है, ऑफिस से निकलती है और चलती जा रही थी। चलते जाते 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 एक जगह पर रुक जाती है। वो देखती है कॉलेज, उसकी सिस्टर की कॉलेज थी जहाँ पर वो पढ़ती है और उसके साथ वहाँ पर पढ़ाती है कंवल। और सीधा उस तरफ जाती है, उस क्लास में जाती जहाँ पर कंवल क्लासेस ले रही थी उसकी सिस्टर का, और कुछ समझा रही थी। तब एक झटके से उसके सामने आके कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे नहीं, सबसे बात करनी है, अभी और इसी वक्त। जब कंवल उसकी तरफ देखती है तो कहती है, ठीक है, 5 मिनट दो, मेरा क्लास ख़त्म होने वाला है। मेरी चीज़ों से इम्पोर्टेंट है तुम्हारा क्लास, बच्चे को ये फ्यूचर भी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट, आई प्रॉमिस 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं करूँगी। जब ये कहती तो एक साइड में जाके उसी जगह पर खड़ी हो जाती जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ा रही थी। तो वो देखती वाकई वो ज़िद कर चुकी है, तो वो सबसे कहती है, ओके गाइस, आज हम 5 मिनट पहले क्लास को ख़त्म करते हैं,
आप लोग को जो मैंने समझाया वो समझ लीजिए, कल आपको बता दीजिएगा। तो उसके पास आती हो, कहते क्या हुआ है, मुझे मिलना है तुम सबसे, ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी बहन को पता ना चले, जहाँ तुम्हारी बहन को कुछ भी पता ना चले। ओके, मेरी बहन नीलम है, क्या पता नीलम मुझसे राब्ते में। देखिए भाभी जी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नीलम ना उसकी गर्लफ्रेंड ना उसका ब्रदर, कोई भी उसके संपत्ति में नहीं है, ये फिलहाल तो ये सच है। और रही बात दूसरी, आपको हमसे बात करनी है तो ठीक है। आज जिस तरह मैंने आपकी कंडीशन देखी, कुछ दिनों से जो मैं आपकी कंडीशन देख रही हूँ, अब 2 साल हो चुके उसको चूहे को बिल में रहते हुए। अब चलिए मैं निकालती हूँ उस चूहे को बिल से। कब निकालोगी? जब मैं मरने मारने वाली बात मत करो भाभी जी, अब बस बहुत हो गया। अब हमारा काम है उस चूहे को बिल से निकालना, तो डोंट वरी। आप हो जाती हो ना, उस गधी के पास एक इंफॉर्मेशन भी ना जाए हमारी लिए तो ठीक है, नहीं जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम उस चूहे की चूही को ढूंढ तो लें, जो शायद मैं ढूंढ चुकी हूँ। क्या मतलब, कौन है वो जिसके रास्ते में वो है, जिसके पास वो है? कौन है वो? उस लड़की के बारे में पता चला जिसके साथ वो रात को गाड़ी में गई थी? क्या उसकी गर्लफ्रेंड है? क्या उसकी एक्स है? कहीं ए हे रिलैक्स रिलैक्स भाभी जी, रिलैक्स। आपके अलावा ना उसकी ज़िंदगी में कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। हमारी दोस्त बिल्कुल साफ और सीधी क्लियर आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। जहाँ तक उस लड़की की बात है, बहुत उसके तक हम पहुँच चुके हैं, बस आज ही तो उनसे मिलने जाएंगे। चलते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो नीलम की गर्लफ्रेंड को कॉल करती है। नीलम की गर्लफ्रेंड कहती है हाँ बोलो। अरे भाभी जी, छोटी भाभी जी, मैंने आपसे एक काम कहा था, आपने वो काम कर लिया? हाँ कर लिया है। क्यों, अभी ज़रूरत है क्या उस चीज़ की? हाँ, अब हम निकल चुके अपने मिशन पे, चूहे को निकालने हैं बिल से बाहर। सबसे पहले हम उस चूहेदानी को ढूंढते हैं, जिस चूहेदानी के बिल के अंदर वो बस की बैठी हुई है। तो ठीक है, उसका लोकेशन तो मैंने तुम्हें पहले ही भेज दिया था। लफ्ज़ों में कत्तों में मिल गया था मुझे, लेकिन अब आमने सामने की बात है, तो चलते हैं। ठीक है, कहाँ तुम लोग वहीं पर जा रहे हो? हाँ हम भी जा रहे हैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आओ और अपने भाई को। क्या है ना, कुछ दिनों से हाथ में खुजली हो रही है, उस खुजली को मिटाना है। तो मिल रही है चूहादानी, तो उसी से मिटा लेते हैं। ठीक है, तो हम हार हैं। ठीक है चलो आ जाओ। ये कहते वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? रिलैक्स, हम अच्छी जगह जाएंगे, हम टैक्सी में जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तो एक कंफर्म है कि हमारे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं उसको लेने के लिए, वो इसलिए मैंने यहाँ पीछे से दरवाजे से कंफर्म किया है निकलना। अब यहाँ से हम टैक्सी में बैठेंगे, सीधे यहाँ से निकलेंगे। सामने ब्लैक कलर की गाड़ी करी है और 100% श्योर कह सकती हूँ ये गाड़ी फ़िज़ा के लोगों की है, और हम इस यहाँ से नहीं निकल सकते। आपको यहाँ आते हुए उन्होंने देख लिया, अब यहाँ से निकलते हुए कोई नहीं देखेगा। रही बात निकलने की, तो पियन को पैसे दे दिए, कोई भी आए कहीं भी कुछ भी कहे तो कहना हम लोग बिज़ी है, केबिन में बैठ के बातें कर रहे हैं 10 सेकंड। ओके मैडम ठीक है, लेकिन अगर उसने कैमरा वगैरह को फिक्र मत कीजिए, हमारे पास भी एक बहुत बड़ी आयकर है, उसके सामने फ़िज़ा के आयकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, डोंट वरी, चलिए हमारे साथ। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कैब करते हुए और वहाँ से निकल जाते। हम यहाँ इस हॉस्पिटल के पीछे क्यों आ गए? क्योंकि हमारी चूहादानी यही रहती है आजकल। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर अक्सर यहीं पर मिलते हैं। तो अगर चूहादानी है ज़रूरी तो चूहादानी होनी चाहिए। चूहादानी डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा चूहादानी डॉक्टर है। ओके, तब तक वहाँ पर नीलम भी आ चुकी है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हॉस्पिटल के पीछे आगे से चल सकते थे, पीछे से क्यों? और डोंट वरी, पता लगाया कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, तो हमारे पास 5 सेकेंड है उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के लिए। क्या मतलब, हम किसी के ऑपरेशन को डिस्टर्ब करेंगे? करना पड़ेगा, अगर हमें अपना काम करवाना है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। और लोग वहाँ से निकलते हैं, सीधा उसी ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, मतलब उस फैमिली के मेंबर थे जिसका ऑपरेशन अंदर हो रहा था। उन्होंने खुद को बिल्कुल डॉक्टर के गेटअप में कर लिया था और उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हो, जो डॉक्टर थी वो ऑपरेशन करते हुए देखती, कहती आप लोग कौन है? आपको नहीं लगता ये ऑपरेशन थिएटर आप लोगों की शायद जगह नहीं है, आप लोग किसी और जगह पर जाने वाले थे? तब वो उसमें से सिर्फ एक इंसान बोलती नहीं, बस अपने मार्क्स को नीचे करती। जैसे वो मार्क्स को नीचे करती, एक पल के लिए उसकी आंखें बाहर आ जाती है।
ऑपरेशन ख़त्म करो फिर हमसे बात करो, इसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर, बाहर कोई नहीं जाएगा। जब ये सुनती तो वो उसको घूर के देखती है। सीरियसली कंवल, मैंने कहा था ना, मैंने उस कमीने से कहा था कि तुम अपनी एक्टिव होगी ना तो मेरी बैंड बजेगी। ऑपरेशन पेशेंट इम्पोर्टेंट, प्लीज़ डॉक्टर्स। तो उसको घूरते हुए ऑपरेशन करती है। तकरीबन ऑपरेशन उसे आधे घंटे लगते हैं। आधे घंटे बाद जैसे ऑपरेशन कंप्लीट होती है, वहाँ से सारे डॉक्टर बाहर निकलने ही वाले थे, तब कंवल कहती, आप लोगों ने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। तब तक हमारी बात कंप्लीट नहीं होती, इस कमरे से तो कोई जा नहीं सकता। मेरे केबिन में चल के बात करो। इस बात की क्या गारंटी दे सकती हो कि तुम्हारे केबिन में कैमरे नहीं लगे होंगे? कि क्या मतलब, उसने केबिन में भी कैमरे लगाए? क्या तुम उसे जानती नहीं हो? शिट यार, बट वो मेरे केबिन में क्यों लगाएगी? करना है तो अपनी बीवी के कमरे में लगा चुकी है अपनी। एक मिनट, ये कौन है? अरे अभी तक उसका मार्क्स नहीं उतरा है। ओहो भाभी जी, आप भी ना, बता देती हूँ ये कौन है। इसे देखने के बाद आप झटका मत खाइएगा, क्योंकि इसे आप अच्छी तरह से जानती हैं और अब तो आपके साथ हमेशा के लिए साथ रहेगी, तो टेंशन ना लीजिएगा। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी मेरी चूहेदानी। तो तुमने अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, जहाँ से फिज़ा सोच रोकती है वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। अब क्या है ना, सर से पानी ऊपर चढ़ चुका है, अब मैं पानी के अंदर डूब रही हूँ। उसके लिए मुझे निकलने के लिए, सांस लेने के लिए तो पानी से सर को निकालना पड़ेगा ना। अगर मैं सर को लेकर पानी के अंदर डूबूंगी तो तुम्हें पता है क्या होगा ना, मर जाऊंगी मैं। और मुझे अभी मरना नहीं है। मेरी बीबी, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी प्यारी सी छोटी सी एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। और उसे उदास देकर मैं उदास नहीं रहना चाहती, और उसकी उदासी की वजह उसकी बहन की खुशियाँ हैं। और जब उसकी बहन उदास है तो वो खुश कैसे रह गई? अगर वो खुश नहीं रहेगी तो मैं खुश कैसे रहूँगी? अगर जब मैं खुश नहीं रह पाऊंगी तो मैं किसी और को खुश रहने कैसे दे सकती हूँ? आजकल बहुत उड़ रही हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सुना है बहुत प्यार करती हो उससे। देखो उसे बीच में मत लाओ। हा हा, बीच में तो सभी आ चुके हैं, अब इस बीच में हम भी आ चुके हैं। तो बताओ, किस बिल में छुपा के रखा है चूहेदानी? किस बिल में तुमने, किस कोने में जाके उस चूहेदानी को खोला है और उसे रखा है? देखो इस बारे में मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन इसका मार्क्स तो हटाओ। ओहो, ये तो एक तो प्रॉब्लम यही ना, आपको ना हर चीज़ जल्दी चाहिए भाभी जी। आराम आराम से तो कुछ लेंगी नहीं। 2 साल हो चुके हैं, सीरियसली अब भी आराम से लो। हाँ, क्या इमोशनल कर दिया आपने, आंखों से आंसू आ रहे। 2 साल बहुत होते हैं। आपने तो मेरे दोस्त को अच्छा खासा रंग किया था, उसके लिए थोड़ा और बर्दाश्त कर लीजिए। सीरियसली, ओके ठीक है ठीक है, चलिए मैं इस इंसान का दीदार करवा दूँ आपसे। कंवल कहती, कौन है ये जिसके पीछे तू पड़ी है? अरे कंवल, तू इसे पहचान नहीं पा रही? अरे हाँ यार, तू कैसे पहचानेगी यार, तू कैसे पहचानेगी? इतने सालों बाद तो हम इस कमीने से मिले हैं। ए गाली मत दे मुझे। तू गाली क्या, तू जूतों के लायक है। सोच, अगर मैं तेरा ये मार्क्स हटा दूँ ना तो सबसे पहले तुझ पर हाथ कौन साफ करेगा? सोच सोच। देख मेरा मार्क्स रहने दे, हम बात करते मुंह से। चल बाहर निकल के बात करते हैं यहाँ से। और पेशेंट को डॉक्टर, सॉरी, आप लोगों को बाहर जाके बताइए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और हम आपकी इस डॉक्टर को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। लेकिन टेंशन ना लीजिए, ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम बता दोगी या ये लोग पुलिस को कॉल करके हमें जेल में भेज दे? नहीं, मैं इनके दोस्त हूँ, डोंट वरी, ये मुझे कुछ करेंगे नहीं। 10 सीट, लेकिन आप जिस तरह ये धमकी दे रही हो उससे तो लगता है आपकी जान खतरे में। जान नहीं, कुछ जिगर खतरे में होते हैं, जान नहीं खतरे में होते हैं, डोंट वरी, हम इसे कुछ करेंगे नहीं। चलें अब यहाँ से, ये कहते हो बाहर निकलते, उसी पीछे के रास्ते से निकलते जिस पीछे के रास्ते थे वो आ चुके थे। और फिर से वो कैब में बैठते, कैब को लेके जाकर सीधा वो ऐसी जगह पर रोकती जहाँ कोई है नहीं। यहाँ क्यों लाई हो? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कूटने में मज़ा आएगा ना, आसपास कोई है नहीं, चारों तरफ हरियाली हरियाली, खेत ही खेत है। तुम मार खाते हुए चिल्लाओगी तो कोई मारेगा नहीं। तुम बकवास कम करो, इसका मार्क्स हटाओ, कौन है ये? ठीक है, देख देख कंवल, मैं कह रही हूँ ना, मैं बताती हूँ ना कि क्या हुआ था। अब बताने का वक्त नहीं मेरी जाने मन। और जैसे इसका मास्क खींचती है नीलम उसकी तरफ देखती है, जो जूता निकाल कर उसके पीछे पड़ती है और पूरी जगह भागने लगती है, पूरी जगह। और भाग भाग के उसके पीछे जा रही थी। रुक तो खमीनी इंसान, तू यहाँ कब से आ गई? तेरी तो ऐसी की तैसी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे यार रुक जा रुक जा, कम से कम इस बात
बात की एहसास करे, मैं डॉक्टर हूँ यार, ऐसे तो मत कर। डॉक्टर माय फुट, तू डॉक्टर भी बन गई कमीनी इंसान। तूने इतने सालों से हमसे राब्ता ख़त्म कर दिया था, ख़त्म कर गया था राब्ता। अब जब आई हो तो उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई। वाह अरे मेरी जिगरी यार, तू मेरे हाथ तो चढ़, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तब वो भागते भागते किसी से टकराती, जैसे गिरने लगती तो उसे संभालती वो इंसान, और जैसे उसकी तरफ देखती तो देखती कि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है। हाँ पे ठीक है, एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे मैंने बुलाया है। कंवल की आवाज़ आती है। इसे मैंने ही बुलाया है, ज़रा अपनी इस हाफ गर्लफ्रेंड को ठीक करेंगी आप मिस कनक? देखिए आपने कहा था आप इसे कुछ करेंगी नहीं। हाँ हमने कहा था, मैंने तुमसे कहा था मैं कुछ करूँगी नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें ये भी कहा था इसके बाद दूसरे लोग कुछ करेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं देख सकती। तो देख लो, देखिए शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। आपने कहा था मुझे आप मेरी गर्लफ्रेंड को देखना चाहती, तो मैंने मोबाइल के ज़रिए आपको दिखाया। हाँ, और जो तुमने दिखाया ना, उसे देखकर जो गालियाँ मेरे दिल में आई थी ना इसे देने के लिए, मत पूछो। अब तो बता देती हूँ। चलो शुरू से शुरू करते हैं। बैठ जाओ मेरी जानेबार, वहाँ पर एक चटाई जैसी बिछाई गई थी उस पर बैठते हैं। मैं आगे नहीं बैठूंगी, मैं इसके पीछे बैठूंगी। आप इनसे डरती हैं सीरियसली? अरे यार मत पूछो, ये हमसे नहीं डरती, ये उस वक्त जो कांड ये कर चुकी उससे डर रही है। मैं थक गई हूँ यार, तू उसे पकड़ नहीं सकती कंवल? मैं पकड़ सकती हूँ, लेकिन मैंने इसकी गर्लफ्रेंड से वादा किया। गर्लफ्रेंड? कौन गर्लफ्रेंड है इसकी? कनक, फिज़ा की सिस्टर। ओह तेरी, मिली भी तुझे एक बच्ची मिली, शर्म नहीं आती तुझे? एक्सक्यूज़ मी, मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ चलो ठीक है, जब प्यार होता है तो सब लोग कहते हैं मैं बच्ची नहीं हूँ। चलो बैठते हैं, मैं थक गई हूँ। अब इस कमीनी से पूछ क्या क्या किया, कैसे कैसे कांड किए इसने। तू पूछेगी मैं फिर से जूता निकालूँ? जूता निकाल के तो तू इससे पीछे भागेगी। तो बैठ जा आराम से, टंड रख टंड। फिज़ा कहती ये तो कनक की गर्लफ्रेंड है। हाँ कनक की गर्लफ्रेंड। अक्सर आपसे फिज़ा कहती थी कि हमारी एक और दोस्त हुआ करती है जो हमसे दूर है, हमसे बात नहीं करती, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो यही कमीनी है, यही। ओके, इसका नाम नहीं है, इसका नाम बहुत ही खूबसूरत नाम है, सलवा। डॉक्टर सलवा। और डॉक्टर सलवा, आप हमको सबको तो जानती होंगी, खासकर इन्हें। प्लीज़ यार बस करो, मैं भाग नहीं सकती, मैं भी थक गई हूँ, इतनी ताकत नहीं है मुझ में। चलो शुरू से तो फिर शुरू करो ना। तुमने दिमाग चलाना कब से शुरू किया? जब से भाभी की ये कंडीशन हुई तब से मैंने उनकी कंडीशन देखी है। तुम्हें नहीं पता वो किस तरह से खुद को तकलीफ़ दे रही है आजकल। कमरे में रहकर खुद को किसी न किसी चीज़ से काटती रहती है, किसी न किसी चीज़ से खुद को ज़ख्मी कर रही है, और ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या पता अगर उस बीच अगर इनका कोई नस वगैरह कट गया तो हम किस तरह से बचाएंगे। इस वजह से अब मुझे अपने दिमाग को एक्टिव करना पड़ा। अब बताओ कि शुरुआत कहाँ से हुई और तू कब आई यहाँ पे? मैं तो उस वक्त आई थी जब वो बहुत खुश थी। उस होटल में मैं भी ठहरी थी, जिस होटल में वो अपनी गर्ल वाइफ के साथ अपनी मोमेंट इंजॉय कर रही थी। उसी वक्त मेरा उससे मुलाकात हो गई थी, और वो तो मुझे उसी वक्त इनसे मिलाने भी लेके जाना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ काम से आई थी तो काम करके मुझे जाना था हॉस्पिटल में। वहाँ पर मुझे किसी का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा था, तो इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा था बारिश के मौसम के अंदर ही, तो मैं ज़्यादा मिल नहीं पाई उससे। फिर बाकी वहाँ वहीं पर मिले जहाँ पर ये अपनी बीवी को साथ लेकर गई थी, मतलब फ़िज़ा इसके साथ गई थी। फिर वहीं पर जहाँ चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें, हाँ बेहोशी से पहले जब वो खंगना बाहर निकली थी किसी चीज़ को लाने के लिए, तब उसने मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ इतना कहा, मुझे यहाँ से निकलना है। अगर मैं मर गई तो ठीक है, अगर मैं बच गई मुझे यहाँ से जाना है। अगर तुमने मदद नहीं की ना तो मैं किसी और तरीके से यहाँ से निकल जाऊँगी, लेकिन इस कंडीशन में मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। तो तुम ही हो जो मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। अपनी ब्लैक कार लाओ और रात के अंधेरे में मुझे यहाँ से निकालो। किसी भी टाइम पर रात के अंधेरा होना चाहिए और सब सोए होने चाहिए। 10 से फिर क्या था, फिर मैंने अपने एक नर्स को कहकर वो सबके खाने में, चाय में, सब में नींद की गोलियाँ खिला दी। मुझे पता था उसकी कंडीशन की वजह से कुछ लोग खाना नहीं खाएंगे, कुछ लोग क्या नहीं करेंगे, तो मैंने इन पानी की बोतलों में और कॉफ़ी में नींद की गोली डाल दी थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली सो गई थी। फिर इसके बाद मुझे उसे वहाँ से निकालना पड़ा। वो रह रही है मेरे घर में, रह रही है, लेकिन घर में रह रही, लेकिन वो अंधेरे में रहकर भी रोशनी वाला काम कर रही है।
हम सब पर उसकी नज़रें हैं। आई नो। तो एक मिनट, इसका क्या मतलब हम सब पर उसकी नज़र है? उसने हर जगह कैमरे लगा रखा है। हाँ, जहाँ वॉशरूम में नहीं लगा के रखा है, बेडरूम में भी लगा के रखा है, मेरे भी बेडरूम में। फिज़ा कहती है ज़ाहिर सी बात है, आपका बेडरूम तो मस्ट होना चाहिए। हम सबकी बेडरूम में नहीं लग सकता, लेकिन आपकी बेडरूम में कैमरा रख सकता है। इसलिए उसे हर पल की आपकी खबर होती है। जब भी आप कोई खुद को नुकसान पहुंचाती हो तो अनमोल नंबर से मेरे पास मैसेज आता है और मैं भाग के आपके रूम के बाहर नॉक नॉक करती हूँ। और इसलिए तुम अक्सर मेरे रूम में मेरे बचाने आ जाती हो। हाँ, जाहिर सी बात है। तो इससे तो मुझे यही कंफर्म हो गया था कि आपके बेडरूम में कैमरा है, लेकिन मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। चलो, अब चूहे को बिल से कैसे निकालना है, ये नीलम कहती है। इस बिल को बिल्ली से निकालने के लिए अब तो चूहादानी मिल चुका है हमें, तो हम उसे बिल से कैसे निकालेंगे? डोंट वरी, वो तो हम कर लेंगे। और तू उसके साथ रहे, मुझे कोई एतराज़ है, लेकिन अगर तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से या तेरी हरकतों से उसे पता चला कि हमें पता चल गया कि तू हमें मिल चुकी है, तो याद रख, जितने जूते तुझे ये नहीं मारेगी ना, उससे कई जूते मैं तुझे मारूंगी। मैं और तेरी गर्लफ्रेंड की भी चीज़ों को रुकूंगी नहीं, खुद ही से तुझे मारूंगी। करना क्या है ये तो बता। इसकी तुझे ज़रूरत नहीं है, तू जा, तू आज़ाद है। तुम भरोसा नहीं कर रही हो? अब भरोसा और तुझ पे, जो फिज़ा के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, उस कमीने पे भरोसा अब ना करे बच्चा। अब तू यहाँ से निकल। कनक, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके निकल जाओ, मैं मदद नहीं कर सकती। तू बच्ची है। थोड़ी देर बाद अगर इसने कोई रोमांटिक सीन तुम्हारे साथ कर लिया ना, तो तू पटर पटर अपनी गर्लफ्रेंड को सारी लफ्ज़ों को एब्स करके बता देगी। तो हम ये भी रिस्क नहीं ले सकते। एक्सक्यूज़ मी, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। अच्छा बच्चे, इसका पता नहीं कितनी रोमांटिक बंदी है जो तुझे मिली है। अभी तो पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। जो तुझे दिख रही है ये ऐसी नहीं है, हमें अच्छी तरह पता है ना कैसी है ये। रोमांट वो कहते हैं ना, रोमांस की बर्बाद बम्बार है ये। एक बार बस शुरू हो गई ना, फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। ना तुझे सुकून से सोने देगी, ना तू खुद से बैठने देगी। इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर निकल जाए यहाँ से। चल निकल निकल। हाँ, और रूड काम किया तो फिर निकाल दिया, इसे कौन करता है भला? हम करते हैं भला। जाओ जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके यहाँ से निकलो। हम देखते कि हमें क्या करना है। अब तुम जाओ। और दोनों को जिस तरह से भगाते तो दोनों कहते हैं, कनक तो सलवा तो कनक से बात ही नहीं करती। कनक उसका हाथ पकड़ने की कहती, सॉरी मैं क्या करती। और जिस तरह आई थी मेरे ऊपर धमकी दे रही थी। क्या धमकी दे रही थी? हाँ, क्या क्या धमकी दे रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी गर्लफ्रेंड को इन राक्षसों के हवाले करते हुए? ओए, राक्षसों ने अपनी हरकतें अभी दिखाई नहीं है। जिस दिन दिखाने लगे ना हम राक्षसपंथी, उस दिन तुम्हें कनक तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड सलामत नहीं मिलेगी, ये गारंटी हम देते हैं। और राक्षस अभी तक सोए हुए हैं। इज्जत से यहाँ से निकल, वरना मेरा जूता तेरे शक्ल पे लग जाएगा। तुम लोग को तो बाद में देखूंगी कमीनों। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो अब नीलम कहती है, अब क्या करना है? ये मुझे यकीन नहीं हो रहा सलवा यहाँ है, कम से कम मिलने तो देती। फ़िलहाल मिलना मिलाना बात की बातें हैं, छोड़ो उसे। उसके मिलने मिलाने पर किसी भी वक्त मिल सकते हैं हम तुझसे। अब चूहे को बिल से निकालना है, और चूहे को बिल से निकालने के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मिस भाभी जी। मुझे क्या करना है? बस अफेयर चलाना है। व्हाट? मैं किसी से अफेयर नहीं चलाऊंगी। हाय मेरी प्यारी बोली भाभी, एक बंदा हम लाएंगे और कितना भी मार खाए आपको छोड़ेगा नहीं, ये वादा है मेरा। बस इस बात को अब आपकी एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। तो सब पीछे पलट के देखते, मम्मा आप यहाँ? हाँ, मुझे कंवल ने बुलाया था तो मैं आ गई। अब सारी बातें सुनकर मुझे क्या करना है कंवल? बस आपको ये करना है, अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना है। सच में? लड़का या लड़की? एक्सक्यूज़ मी, आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं शायद। ज़ाहिर सी बात है, अब चूहे को बिल से निकालने के लिए थोड़ी सी तो वो क्या कहते हैं, चीज़ फेंकनी पड़ेगी ना भाभी जी। तो चीज़ फेंकेंगे तो चूहा खुद ब खुद खींचे हुआ आ जाएगा। और चूहे को चीज़ बहुत पसंद है, और वो चीज़ तो आप हैं। एक्सक्यूज़ मी। ओके ओके, रिलैक्स। प्लान बताओ। प्लान कुछ नहीं है, बस जो आंटी ने मैंने कहा वो कीजिए ना। आपकी शादी की तैयारी, आपकी शादी होने वाली है। इसी तरह से वो लोग वहाँ पर कुछ बातें करते हैं, और बातें क्या होती है बाद में बात पर चल जाएगा। लेकिन बनते यही कि ये लोग बात कर रहे कि रोशनी की शादी की, तब तो वहाँ से वो निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद रॉय फैमिली में एक डिनर प्लान होता है, तो उस डिनर प्लान के अंदर ही
फिज़ा रोशनी की माँ कहती है आपकी बेटी आएगी या नहीं आएगी। वो डायरेक्ट रागनी से कहती है। तो रागनी कहती है किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे। तो किस लहजे में बात करो यार, तुम मेरी दोस्त हो लेकिन मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है तुम्हारी बेटी। 2 साल हो चुके हैं, अब 2 साल 2 महीने हो रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी को नहीं आना तो मैंने एक फ़ैसला लिया है अपनी बेटी के लिए। कि क्या मतलब, कैसा फ़ैसला? कैसा फ़ैसला? तुम्हारी बेटी रिश्ता तोड़ के चली गई है ना, और वैसे भी कानूनी तौर इनका कोई रिश्ता है ही नहीं। ठीक है, कानून ने इसको इन चीज़ को अभी तक इजाज़त नहीं दी कि एक लड़की किसी लड़की से शादी करे। तो इस बात का मतलब क्या? मतलब ये तुम्हारी बेटी को अब मेरी बेटी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक चीज़ सोचा है। क्या सोचा है? मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, वो मेरी बेटी की बीवी है। लेकिन इस बेटी की बीवी जो अपनी बीवी को 2 साल से छोड़ के चली गई है, जिससे उसे ना पता है मेरी बेटी ज़िंदा है मर चुकी है। ये देखो, उसके हाथ को ऊपर करके उसके शर्ट जो पहना था लॉन्ग शर्ट उसको उठा कर दिखाती है। ये देखो कितने कट लगे हैं मेरी बेटी के, और उसने कितने कट अपनी बॉडी पे लगाए। किसी को पता है इस चीज़ के बारे में? अगर मेरी बेटी मर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारी बेटी जिम्मेदार होगी। फिज़ा, रोशनी, ये क्या है बेटा?